इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैल रही बीमारी और जन स्वास्थ्य संकट को लेकर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए रेसिडेंसी कोठी में एक महत्वपूर्ण जम्बो बैठक आयोजित की गई, जिसमें हालात की समीक्षा के साथ साथ त्वरित और दीर्घकालिक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मुख्य फोकस शहरवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इस पर रहा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को देखते हुए नई भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ ही शहर में नई बोरिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए गए, क्योंकि जांच में बोरिंग का पानी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि अब तक 114 सरकारी और 600 से अधिक निजी बोरिंगों की जांच की गई, जिनमें से अधिकांश का पानी पीने योग्य नहीं है। इसी कारण नागरिकों को बोरिंग का पानी पीने से सख्त मना किया गया है। बैठक में यह भी बताया गया है कि भागीरथपुरा के लगभग 30% क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिनों में नर्मदा का शुद्ध जल सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। शेष 70% इलाकों में अस्थायी रूप से टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर नागरिकों को पानी उबाल कर ही पीने की सलाह दी गई है। रेसिडेंसी कोठी में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में 2 वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और अनुपम राजन, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर, कलेक्टर और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अमृत योजना के तहत रुके सभी कार्यों को तेजी से शुरू करने और शहर की 105 पानी की टंकियों में जल गुणवत्ता जांच व क्लोरीनेशन की नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि केवल भागीरथपुरा ही नहीं बल्कि पूरे इंदौर की स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि मरीजों की संख्या में अब कमी आ रही है और हालात नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 50 से 60 हजार लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। जरूरत के अनुसार इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासन के सभी जल स्रोतों की कड़ी निगरानी और नई बोरिंग की अनुमति पूरी तरह रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी एसीएस नीरज मंडलोई जी और राजन जी के साथ काफी लंबी चर्चा हुई है। कल से वो यहाँ है। उन्होंने भागीरथपुरा ही नहीं पूरे इंदौर के डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन भी किया और आज हम सब लोगों से चर्चा भी की। निश्चित ही भागीरथपुरा अभी हमारा केंद्र बिंदु है और भागीरथपुरा में बहुत तेजी से स्थिति एकदम सुधर रही है। बीमारों की संख्या भी एकदम कम हो गई, मिनिमम हो गई है। और कल भी डायरिया के 4-5 ही पेशेंट आए थे और उसमें कोई सीरियस नहीं था। करीब करीब अब स्थिति वहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से नियंत्रण में है और उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। भागीरथपुरे के एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए हमारी पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग की वहां पर लगी हुई है। लगभग 50-60 हजार लोग जितने भी हैं सबका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। यदि उसमें किसी प्रकार की स्वास्थ्य में कोई कमी पाई गई तो उनको उपचार की व्यवस्था भी करेंगे। अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है, ड्रेनेज का काम भी चल रहा है, पर अभी 30% जो क्षेत्र में है वहां पाइपलाइन डल चुकी है और कल टेस्टिंग भी हो गया। टेस्टिंग होने के बाद पानी का सैंपल भी लिया गया है, पर 1-2 दिन और उसका टेस्टिंग करने के बाद सैंपल लेने के बाद जब 100% हमको लगेगा कि अब ये पानी पीने योग्य है तो वहां पर 3 दिन के अंदर पीने योग्य पानी नर्मदा का मिल जाएगा। पूरे भागीरथपुरे में लगभग 114 शासकीय ट्यूबवेल हैं और लगभग 500 से ज्यादा प्राइवेट ट्यूबवेल हैं। ट्यूबवेल का पानी
जब टेस्ट कराने के बाद पीने योग्य नहीं पाया गया है, हमने सभी में क्लोरीनेशन करवाया है। तो क्लोरीनेशन के बाद वो पानी पीने योग्य है, उपयोगी है। पर हम आग्रह यही करेंगे भागीरथपुर के लोगों से कि ट्यूबवेल का पानी आप नहीं पिए। वह सिर्फ साफ सफाई और अन्य काम में लें। पीने का पानी 30% में तो नर्मदा का पानी पहुंच जाएगा। से 70% पानी है वो टैंकर से हम नर्मदा का पानी भेज रहे हैं। भले ही टैंकर से पानी आ रहा हो, पर उसके बाद भी हम आग्रह यही करेंगे कि पानी उबाल कर पिए। हालांकि टैंकर का पानी शुद्ध नर्मदा का है, किसी प्रकार की कोई उसमें कमी नहीं है, पर आग्रह यही करेंगे कि वे पानी बॉईल करके पिए। शहर को लेकर भी आज सभी जनप्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की थी और बहुत सारे बातें पे चर्चा हुई। आज अधिकारियों की संख्या कम है, कुछ अधिकारी हम डेपुटेशन पे अन्य विभागों से लेकर भी भेजेंगे। और आज हमने महापौर जी से और कमिश्नर साहब से कहा है कि आपके पास अधिकार है भर्ती करने की, आप भर्ती करिए और भर्ती करने के लिए एक कमेटी बना दीजिए कॉम्पिटेंट लोगों की, और जो पद आप भर्ती कर सकते हैं उसको भर्ती करने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दीजिए। मुझे लगता है कि 3-4 महीने में जो नगर निगम के द्वारा भी सीधी भर्ती की जाएगी। सभी 105 टंकियां हमारे यहाँ नर्मदा की, उस पे पानी के जांच का एक सिस्टम हम खड़ा करेंगे। जब मुझे याद है मैं बहुत छोटा था और नर्मदा जी आई थी, तो नर्मदा जी का एक प्रोटोकॉल था और उस वक्त टंकी पे पानी की जांच होती थी, टेल एंड तक पानी की जांच होती थी। आज हमने निर्देश दिए हैं कि वह प्रक्रिया फिर से चालू की जाए कि सभी 105 टंकियों पर जांच हो। आपको अगर मेन पावर आप रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो आउटसोर्स के माध्यम से शुद्ध पानी शहर में देने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रतिदिन हर स्थानों पर पानी का सैंपल लिया जाए, वो पानी प्रदूषित नहीं हो, इसकी नगर निगम चिंता करे। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।